कांग्रेस और विपक्ष के लोग हर वक्त मोदी सरकार पर निशाना साधने का मौका ढूंढते रहते हैं। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने सरकार के खिलाफ खूब भ्रामक प्रचार किए थे, लेकिन उनकी एक नहीं चली और देश के लोगों ने हमेशा पीएम मोदी और बीजेपी का साथ दिया। अब भी विपक्ष के लोग भ्रामक प्रचार कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये देखकर देश के लोग चौंक जाएंगे। कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि ईरान युद्ध की वजह से देश में पेट्रोल और डीजल की कमी हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति और वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी एक्सपोज हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या को लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी और सरकार की चुप्पी को लेकर खूब बवाल काटा। कांग्रेस ने खामनेई की हत्या पर तुष्टीकरण करने की खूब कोशिश की। पीएम मोदी पर इजराइल की निंदा करने का दबाव भी बनाया, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि वो वोट बैंक को खुश करने के लिए फैसले नहीं लेते हैं। इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है, इसलिए भारत का भी फर्ज है कि वो इजराइल का साथ दे। लेकिन कांग्रेस ने शनिवार को भारत की रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी अधिकारियों की टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार पर अपना हमला और तेज कर दिया और उस पर कायरतापूर्ण और समझौतावादी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने मोदी सरकार को प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर को ईमानदारी से मानने के लिए सर्टिफिकेट दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की मिलीजुली इच्छा से बनती है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास, हमारे भूगोल और सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारे आध्यात्मिक मूल्यों में होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है। लेकिन बीजेपी ने सबूत के साथ कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। विदेशी ताकतों के सामने सरेंडर करने के आरोपों से घिरी बीजेपी ने क्रूड ऑयल डील पर विपक्ष के हमले को कम करने के लिए एक जवाब दिया और हिलेरी क्लिंटन समेत 2 पुराने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के इंस्ट्रक्शन शेयर किए, जिसमें भारत समेत कई देशों को ईरान से तेल इंपोर्ट कम करने का निर्देश दिया गया था। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि कैसे 2012 में जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, उस वक्त भारत समेत साउथ ईस्ट एशिया के 7 देशों ने ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना 180 दिनों के लिए कम कर दिया था। ऐसा शायद अमेरिका के कहने पर किया गया था और ऐसा न करने पर उस पर बैन लगा दिया जाता। उन्होंने अपने आरोपों को साबित करने के लिए 2012 और 2013 में उस समय के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के इन इंस्ट्रक्शन के आर्काइव्ड लिंक भी शेयर किए। अमित मालवीय का ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब भारत सरकार के रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के मामले में ट्रंप प्रशासन के सामने कथित तौर पर सरेंडर करने को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। रूस भारत का लंबे समय से भरोसेमंद सहयोगी है। वही रिटर्स के इन्फोग्राफिक में साफ दिखता है कि अक्टूबर 2025 के बाद भारत की रूसी तेल खरीद थोड़ी कम हुई, लेकिन वो कभी रुकी नहीं, जैसा अमेरिका दावा करना चाहता है और भारत में जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इसलिए अमेरिका का ये खुद को बड़ा बनना सिर्फ खोखली श्रेष्ठता का एक और प्रयास है, जबकि वो खुद को मेहरबान महाशक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो हकीकत से बिल्कुल उलट है। भारत ने ट्रंप प्रशासन की तथाकथित इजाजत आने से पहले ही समुद्र में मौजूद रूसी टैंकरों से तेल खरीदना शुरू कर दिया था, ताकि मिडिल ईस्ट से आने वाले कच्चे तेल की कमी पूरी हो सके, क्योंकि उस इलाके में तनाव बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले से ही सुरक्षित किए गए 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल का बड़ा हिस्सा शायद अमेरिका के इस नए बयान से पहले ही लिया जा चुका था। भारत सरकार के सूत्रों ने पहले ही कहा था कि फरवरी में रूस भारत का टॉप एनर्जी सप्लायर में से एक था। फरवरी में भारत ने 10.4 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। दर्शकों, 2012 और 13 में यूपीए सरकार को अमेरिका ने ईरान से भारत के तेल इंपोर्ट के लिए ऐसी ही हिदायत दी थी। वहीं कांग्रेस की यूपीए सरकार के न्यूक्लियर डील के लिए बातचीत के दौरान भी भारत को छूट दी गई थी, लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन बीजेपी ने सबूत के साथ कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।